तो दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडीएम मशीनिंग कंपोनेंट्स और उसके ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो ईडीएम इलेक्ट्रोड आपको पता है ऑलरेडी। इसके अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जनरली ईडीएम कुछ इस तरह से काम करता है, लाइक स्पार्क गेप के थ्रू, राइट। ठीक है, देखो इसके अंदर इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है टूल, इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमको पता है। उसके बाद है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के बाद है इलेक्ट्रोड फीडिंग सिस्टम और एक है डाई इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, जो कि ईडीएम के कंपोनेंट्स है। ठीक है, और ऑपरेशन इसका किस तरह से होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है, राइट। ठीक है, तो प्लीज देख लीजिए, इधर उधर मत देखिए, लेक्चर देखिए। ओके, चलिए ओवरव्यू ऑफ ईडीएम मशीन कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ईडीएम मशीन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ईडीएम इलेक्ट्रोड, पावर सप्लाई, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड और फीड से फीड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ईडीएम इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ईडीएम इलेक्ट्रोड या तो कॉपर का भी मटेरियल का हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रेफाइट मटेरियल का भी हो सकता है। पावर सप्लाई के बारे में बात करता हूं तो पावर सप्लाई मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं ताकि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस में हम लोग पावर सप्लाई दे सकें, राइट। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ताकि जो भी हम लोग फीचर्स बना रहे हैं, तो ये जो भी प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हैं, उसकी सरफेस फिनिश बहुत ज्यादा अच्छी हो, राइट। फीड कंट्रोल सिस्टम, सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ताकि एक्यूरेट मूवमेंट हो फॉर द ईडीएम टूल ड्यूरिंग द ऑपरेशन, राइट। ठीक What है, was कुछ समझ में नहीं that? आया, What मैंने क्या was चीज बताई? that? ऑफ कोर्स What मुझे was एक्सप्लेन करना पड़ेगा। that? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ ईडीएम मशीन कंपोनेंट्स के बारे में। देखो, अगर मैं ईडीएम इलेक्ट्रोड की बात करूं तो जब भी कोई ईडीएम मटेरियल हम लोग चूज कर रहे हैं ना, तो वो क्या होना चाहिए? एक गुड कंडक्टर होना चाहिए ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो कंडक्टर अच्छा होगा तभी वो सही अच्छी तरीके से काम करेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से अच्छे से फ्लो होगी, राइट। जनरली हम लोग जो बात करते हैं कॉपर और ग्रेफाइट मटेरियल का हम लोग एज अ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, राइट। तो इलेक्ट्रोड इसी दो मटेरियल के हम लोग बनाते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल को बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट का मटेरियल जो है, इससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को नहीं क्रिएट कर सकते। दैट्स व्हाई वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो पावर सप्लाई हम लोग किसी भी तरह की दे सकते हैं, लेकिन जनरली एसी पावर सप्लाई या अल्टरनेट करंट पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस के बीच में। ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन हो सके। ठीक है, जब हम लोग पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तभी ऑपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड की बात करते हैं तो जनरली केरोसिन बेस्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं एज अ डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हीट को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है और हमारे कंपोनेंट या फिर वर्क पीस के ऊपर जो भी प्रोफाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसकी सरफेस फिनिश को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस के बीच में एक केरोसिन बेस्ड ऑयल, जिसको डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड कहते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फीड कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फीड कंट्रोल सिस्टम बेसिकली किसको कंट्रोल करती है? ईडीएम इलेक्ट्रोड को। ईडीएम इलेक्ट्रोड कहां पर? टूल होल्डर में लगा होता है। तो जेड एक्सिस को कंट्रोल करना होता है जब एक बार हमारा इलेक्ट्रोड सेट हो जाता है। तो ये जो कंट्रोल होता है वो हम लोग सर्वो मोटर के द्वारा करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी और फंक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दैट्स वाई हम लोग उस स्पार्क गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। वो स्पार्क गैप को कितना कंट्रोल करना रहता है? जितना कि स्पार्क गैप होता है। तो फीड इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पार्क गैप, कुछ जो कि 50 से लेकर 70 माइक्रोन या 75 माइक्रोन तक वो हो सकता है, राइट। ठीक है, तो और जेड एक्सिस में हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। अब आप बोलोगे सर इतना तो मुझे ऑलरेडी पता था, आपने मुझे नया क्या बताया? बिल्कुल नया बताने वाले हैं हम लोग। देखो, दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग किसी भी प्रिसाइज प्रोफाइल को हम लोग काट रहे हैं, या फिर डायमेंशन की जब हमको एक्यूरेसी चाहिए तो। ठीक है, अगर सिंगल फीचर अगर मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए दो इलेक्ट्रोड का मैं इस्तेमाल करूंगा। एक होता है रफ इलेक्ट्रोड, एक होता है फिनिश इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो अब रफ फिनिश इलेक्ट्रोड क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपका क्वेश्चन ये रहेगा। देखो बेसिकली उसका कारण क्या है, यहाँ पर अगर मैं प्रिसाइज मशीनिंग की बात करता हूं तो वहां पर मुझे दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मुझे 2 mm का एक फीचर क्रिएट करना है और उसका जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 0.010 है, मतलब 10 माइक्रोन में मुझे उसको क्रिएट करना है, तो लिमिट इसका 20 माइक्रोन हुआ, क्योंकि प्लस माइनस है, दैट्स वाई, राइट। तो अगर मुझे इसको क्रिएट करना है तो इसको हम लोग वीएमसी या सीएनसी मशीन से पॉसिबल नहीं है, या किसी भी ट्रेडिशनल मशीन से इसको हम लोग नहीं बना सकते। और कोई भी ट्रेडिशनल मशीन क्या होता है, इतना स्टॉक
नहीं छोड़ती, वो 0.1 या 0.15 का स्टॉक छोड़ती है, राइट। तो हम लोगों को उसको ईडीएम से ही क्रिएट करना पड़ता है। और क्या बेसिकली स्पार्क गेप जो होता है ना, वो 50 से लेकर 75 माइक्रोन तक होता है, या फिर 50 टू 75 माइक्रोन तक इसका स्पार्क गेप होता है ईडीएम इलेक्ट्रोड का, राइट। ठीक है। तो वीएमसी और कोई भी ट्रेडिशनल मशीन होती है या सीएनसी मशीन जो होती है, वो 150 माइक्रोन या फिर 0.1 माइक्रोन मैक्सिमम किसी मटेरियल, किसी सरफेस पर छोड़ सकती है वो। देखिए इतना मटेरियल का स्टॉक हम लोग रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो अगर मुझे 50 माइक्रोन में अगर प्रिसीजन चाहिए, ठीक है, तो मैं पीएमसी या सीएनसी मशीन पे भरोसा नहीं कर सकता, तो मुझे ईडीएम मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट्स व्हाई 150 माइक्रोन को काटने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रोड लगते हैं। एक बार में वो 75 माइक्रोन काटेगा, ठीक है, दूसरी बार में फिर से वो क्या काटेगा, 75 माइक्रोन काटेगा। उसके बाद ही हम लोग 150 माइक्रोन को काट सकते हैं, 150 माइक्रोन को फिनिश कर सकते हैं, तभी तो हमको जीरो में प्रोफाइल मिलेगी। इज इट क्लियर? तो फॉर द प्रिसाइज मशीनिंग और प्रॉपर डायमेंशन, एक्यूरेट डायमेंशन के लिए हम लोगों को 2 इलेक्ट्रोड क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, जनरली 2 इलेक्ट्रोड ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट में यूज किए जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा प्रिसाइज डायमेंशंस होते हैं, राइट। तो अगर हाउस होल्ड के प्रोडक्ट होते हैं, कोई लोकल प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर एक ही ईडीएम में काम हो जाता है भाई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जब प्रिसीजन की या फिर बहुत एक्यूरेट डायमेंशन की, तब हम लोग 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। प्रिसाइज मशीनिंग डायमेंशन की बात करता हूं, तो यहाँ पर शार्प एजेस, स्मॉल फीचर, रिब और गसेट्स, जब इस तरह के स्मॉल फीचर को अगर हम लोगों को क्रिएट करना है या फिर इसकी इंप्रेशन को हमको बनाना है, तो हम लोग ईडीएम का इस्तेमाल करते हैं। जनरली इस तरह से ईडीएम के इलेक्ट्रोड के अंदर, कैविटी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड को क्रिएट करेंगे। तो इस तरह की कैविटी अगर हमारे पास होती है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोड को हमको बनाना होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको एक, आप कैविटी दिख रही है या फिर आप बोल सकते हो एक इंसर्ट है। इस इंसर्ट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोड लग सकते हैं। जनरली इधर से भी मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इसका मैं एक सेक्शन व्यू काट के आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ एक कलर करके रखा है, ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला जो पोर्शन है मैं किससे काटूंगा, बाय द एडीएम मशीन। इसको मैं बाय द एडीएम मशीनिंग से ही हम लोग काटेंगे इसको, इस पोर्शन को, राइट। तो बहुत ज्यादा बड़ा फीचर है, इसको काटने में हमको टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो मैं आपको पहले से इलेक्ट्रोड दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोड इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोड के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेगी। देखो, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो टूल वाला पोर्शन है, राइट, जो कि हमारा कॉन्टेक्ट फेस है बोल सकते हो। जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है वो हमारा मेजरिंग मार्कर है, राइट। और उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है वो टूल होल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने ड्रिल करके रखा हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो रहेगा, इसी के अंदर क्या है, ये पूरे के पूरे इसके अंदर लगने वाला है, लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं इसको अलग करके दिखाऊं आपको एक बार, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, लाइक दिस। और ये जेड एक्सिस पे ही काम करेगा, लाइक दिस। तो इस तरह से ये पूरा काम करने वाला है। इन दोनों के बीच में अगर गैप की बात करूं, तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप भी रहेगी, ठीक है। तो मैं इसको दोनों को मिला देता हूं एक बार, लाइक दिस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ स्पार्क गैप आपको नजर आएगी, ठीक है। तो मैं सेक्शन व्यू काट देता हूँ, 1 मिनट, लाइक दिस, दिख रहा है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द गैप बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या दिख रही है आपको, एक गैप नजर आ रही है। जैसे बॉडी कलर देख कर देते हैं, देखो, तो ये जो गैप है, ये है 150 माइक्रोन की। तो 150 माइक्रोन की गैप है, राइट। तो क्यों गैप करके रखी है हम लोगों ने, क्योंकि 75 माइक्रोन को इसके अंदर से भी काटेगा। फिर हम लोग जब फिनिश इलेक्ट्रोड बनाएंगे, उसके बाद फिर एक और बार ये 75 माइक्रोन को इसके अंदर से काटेगा। तो हम लोगों को जो प्रोफाइल मिलेगी वो 0 0 पे मिलेगी। तो ये वाला जो इसका पोजीशन में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी 0 0 की पोजीशन है। इस 0 0 की पोजीशन पे ही हम लोग इसको रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक ही हम लोग इसको पहुंचाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ तक इसको मशीन करेंगे, राइट। इसके अलावा फिर इसको और कहीं तक मशीन नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ तक इसको मशीन करने वाले हैं, और यहाँ पर आके इसको रोक देंगे। तो ये इसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रोड आपको शो किया है कि इस तरह से आपका इलेक्ट्रोड रहेगा, जिसके अंदर रफिंग इलेक्ट्रोड रहेगा और फिनिशिंग इलेक्ट्रोड रहेगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया ये चीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।